हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर एकेडमी से रोहित यादव आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ एवरेज का पार्ट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट इसके 1, 2, 3 आपको बेहद अच्छे समझ में आए होंगे। और आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो पेपर्स में आ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी क्रम में। पहला क्वेश्चन आपका आज का दिख रहा है पार्ट नंबर 4 का। क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट नंबर कि 36 छात्रों के एक समूह का औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, छात्र कितने हैं? तो 36 है। और औसत कितना दिया है दोस्तों इसका? तो इन्हीं का औसत 14 दिया है। ठीक, तो पहले इनका योग निकाल लेंगे। योग कैसे निकलता है? संख्या और औसत का गुणा करके। ठीक है, तो योग निकाल लीजिए इनका। देखिए 14 छक्के 84 और 14 तिया 42, 42 और 8 50। कितना आ गया दोस्तों? 504 वर्ष आ गया। ठीक है, आगे इसे बोल रहा है शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु 1 में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि छात्र तो जो थे वो थे ही, उसमें एक अध्यापक आ गए, अध्यापक शामिल हो गए। ठीक है, शिक्षक जिसे शिक्षक दिया है इसमें, शिक्षक शामिल होते हैं तो अर्थात लोग कितने हो गए? पहले छात्र 36 थे और एक अध्यापक हो गए, टोटल 37 हो गए। संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 37 हो गई। अब दोहराएगी 1 वर्ष से वृद्धि हो जाती है। पहले 14 था, औसत पहले कितना था? 14 था। अब औसत में जो वृद्धि हो रही है वो 1 साल की हो रही है, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। तो इनका योग निकाल लीजिए। 15 साते 105 और 15 तिया 45 और 10 55। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या आ गया। अब सपोज दैट करिए कि ये टोटल हमारा स्टूडेंट्स हैं और इसमें हमारे स्टूडेंट प्लस टीचर है। ठीक है, तो इसको हम ले रहे हैं तो 5, 5, 5 ले रहे हैं। देखिए ये क्या हो रहा है? 5, 5, 5 हो रहा है। और जब केवल स्टूडेंट रहे हैं तो 504 हो रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है इन दोनों में, इसमें आने के बाद एक्स्ट्रा और टीचर आने के बाद एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? तो उसी को घटा लेंगे, वही हमारा अध्यापक आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो टीचर कितने वर्ष के हो जाएंगे? 51। तो टीचर का उम्र कितना आ जाएगा दोस्तों? 51 ईयर्स। टोटल हमने निकालना है। पहले छात्र का योग कितना? 504 आया। फिर अध्यापक और छात्र, छात्र तो 36 के 36 थे, एक अध्यापक आ गए तो 37 हो गया टोटल। और एवरेज में, टोटल एवरेज में 1 की वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन आया है कि एक क्लास के 31 छात्रों का औसत भार 30 kg है। एज डी सवाल है, बस थोड़ा सा देखेंगे कि एक क्लास में छात्र हैं कितने? 31। और औसत कितना दिया है दोस्तों? तो योग निकाल लेंगे इनका, संख्या गुणा औसत करके। औसत दिया है दोस्तों 30। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 930 kg। टोटल क्लास कितने का है दोस्तों? 930 kg का है। अब क्या हुआ कि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लेने से औसत भार में कितने ग्राम की? 500 ग्राम की दे रहा है। ठीक है दोस्तों, 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, कुछ नहीं करिए। अब छात्र थे, अब क्या हुआ कि छात्र प्लस अध्यापक भी आ गए। पिछला सवाल इस चीज़ है, छात्र 31 थे और एक अध्यापक है, टोटल 32, और इनके औसत भार में कितने की वृद्धि हो रही है? 500 ग्राम की। 500 ग्राम मतलब कि आधा केजी, केजी में बदलेंगे दोस्तों तो आधा केजी आ जाएगा। ठीक है, जब इसका गुणा करते हैं तो कहा जाता है 976 केजी। पिछला इस चीज़ सवाल था कि मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट प्लस टीचर है, इनका 976 आ रहा है और इसका 930 केजी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब सोचिए कि स्टूडेंट और टीचर, पहले स्टूडेंट जो थे वो 930 के थे, जब दोनों मिल गए तो 976, मतलब जो बढ़ा वो क्या था? आने से बढ़ा था टीचर का। तो क्या कर लेंगे, इसमें से लेस कर लेंगे, तो 976 माइनस 930 कर लेंगे तो कितना केजी आ जाएगा दोस्तों? 46 केजी। अर्थात टीचर कितने का हो जाएगा? 46 केजी का। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका दूसरा सवाल आज के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है दोस्तों, छोटा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस इसमें। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में कितने का? 800 ग्राम का वृद्धि होता है।
व्यक्ति कितने थे, नाविक कितने थे, नाविक जो थे वो 10 ही थे, ठीक है। अब 10 में क्या किया, एक चला गया और इसी के जगह पे एक आ गया, ठीक है। अब जब ये चला गया और इसके रिप्लेस हो गया, ये आया, तो टोटल जो 10 नाविक थे इन सबका जो औसत भार बढ़ा है, औसत भार में कितने ग्राम की वृद्धि हो रही है, इसके आने से ही हो रही है 800 ग्राम पर व्यक्ति की हो रही है, पर नाविक की हो रही है। पर नाविक 800 ग्राम टोटल में से बढ़ रहा है। तो सोचिए, इमेजिन करिए कि 10 व्यक्ति थे और सबका 800 ग्राम से बढ़ रहा है, मतलब कितना, 8000 ग्राम बढ़ रहा है। 8000 ग्राम अर्थात इसे केजी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 केजी। मतलब कि पिछले से जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 केजी। अब पिछला नया आने से ही तो बढ़ रहा है, तो जो भी बढ़ा है वो 8 केजी, मतलब कि पिछले वाले व्यक्ति से ये 8 केजी अधिक लेकर आया होगा। एक बार और देखेंगे, ये गया और इसकी जगह पे नया आया, और इस व्यक्ति के आने से ही पूरे नाविक का औसत भार, देखिए औसत भार में कितने की वृद्धि हो रही है, 800 ग्राम की। तो 10 व्यक्ति हैं, एक नाविक का अगर आपका 800 ग्राम का वृद्धि हो रहा है तो टोटल में कितना, 8 केजी अगर होगा, तो 8 केजी एक्स्ट्रा लेके आया जब भी तो वृद्धि हो रहा है, और तो कोई नहीं गया, बस एक ही बंदा गया था। 8 केजी जो अधिक लेके आया है वो पिछले से 8 केजी अधिक। तो पिछला कितना था दोस्तों, 56 केजी का था। पहला जो था वो 56 केजी का था। तो अब देखिए 56 केजी में ये जाया है एक्स्ट्रा, कितना लेके आया है, 8 केजी। तो इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, 64 केजी, जो नया व्यक्ति आया है, ठीक है। नया व्यक्ति का जो वेट है वो कितना है दोस्तों, 64 केजी है, ठीक है। पहले से जितना एक्स्ट्रा हुआ वही लेके आया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दिया है कि 11 परिणाम है, ठीक है। 11 परिणामों का औसत कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे हम इसे समझ लेंगे थोड़े सवाल को, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 परिणाम है। परिणाम मतलब कि मान लीजिए एक नंबर ही है और औसत कितना दिया है, तो परिणाम 11 और औसत 50, तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 5 55, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में टोटल दिया है, ठीक है, टोटल 11 संख्याएं हमारी। अब दिया है प्रथम 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, प्रथम 6, फर्स्ट 6 नंबर्स का जो एवरेज दिया है दोस्तों वो कितना दिया है, 49 दिया है। तो संख्या गुणे क्या कर लेंगे, औसत कर लेंगे, तो योग निकल जाएगा। तो 49 गुणे 6 करेंगे, देखिए 6 9 54 और 6 चौके 24 और 5 29, मतलब कितना आया दोस्तों, 294। अगर टोटल जोड़ रहे हैं तो 550 आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट 6 कितना आ रहा है, 294। अब देखिए बोला है कि अंतिम 6 मतलब लास्ट 6 नंबर्स का जो एवरेज दिया है, एवरेज कितना दिया है दोस्तों, 52 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा इसका देखेंगे, तो 52 गुणे 6 कर लेंगे, क्योंकि लास्ट 6 मतलब 1 2 3 4 5 और 6। देखेंगे दोस्तों, ये जो छठा नंबर है, 11 नंबर था, ये छठा नंबर दोनों तरफ से लिया जा रहा है, इधर से भी ले लिया है और इधर से भी ले लिया है, ठीक है। तो लास्ट 6 का क्या होता है, 6 दूनी के 12 और 6 पंचे 30 और 1 31, ठीक है। तो आ गया कितना, 312। इमेजिन करिए जरा कि टोटल हमारे पास कितना है, 550 है। अब इधर से जोड़े और इधर से जोड़े तो आना तो वही चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअली नंबर की वैल्यू है, लेकिन हम इधर से और इधर से जोड़ रहे हैं तो एक वैल्यू है जो दोनों साइड से लिया जा रहा है और इसी की वैल्यू पूछा है। तो यदि हम दोनों ओर से जोड़ते हैं, जरा देखेंगे कि टोटल यदि हम करते हैं, टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, तो 294 और 312 जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 3 2 5 1, कितना आ गया दोस्तों, 606 आ गया। लेकिन आना कितना चाहिए, 550 आना चाहिए। टोटल 550 था, लेकिन अलग अलग जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 606। अलग अलग जोड़ने का मतलब कि ये जो नंबर है दोनों साइड से एक में, दोनों साइड से आ रहा है। तो देखेंगे छठा नंबर, छठा परिणाम, छठा जो परिणाम निकलेगा आपका वो कैसे निकलेगा, तो जो हमारा अलग अलग जोड़े हैं उस टोटल में से घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 ही आएगा ना, घटा के देख लीजिएगा। तो ये 56 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा छठा परिणाम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पहले क्या टोटल का मैंने निकाला, वो आ गया 550, फिर बोला फर्स्ट 6 और लास्ट 6, लेकिन नंबर तो 11 ही था। फर्स्ट 6 में ये जो छठा नंबर था और लास्ट 6 में छठा नंबर कॉमन आ रहा था, अलग अलग निकाल लिया। एक यहाँ फर्स्ट 6 का निकाला, लास्ट 6 का यहाँ निकाला। जब अलग अलग निकाला तो हमारे ने देखा कि 606 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 550। मतलब जो एक बीच वाला नंबर है दोनों ओर से जोड़ने पे ही एक्स्ट्रा आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैंने क्या किया, टोटल में से घटा लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर बोल रहा है आपका कि
किसी सप्ताह में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है, लिखते चलते हैं। मंडे और ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे का जो एवरेज तापमान दिया है वो 40 डिग्री है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, दिन कितने हैं, देखिए 1 2 3 दिन है और 40 दिया है, मतलब इनका एवरेज कितना निकल गया इनका सब 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया था मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत दिया था 40 डिग्री। ठीक है, तो इनका योग निकालें तो कितना आ जाएगा, 3 × 40 बराबर 120, क्योंकि हमने 3 लिया, दिन था मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, सेकंड कंडीशन दिया है दोस्तों कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो एवरेज दिया है वो दिया है 41 डिग्री सेल्सियस। तो योग इनका ऐसे ही ठीक निकाल लेंगे, तो 3 × 41 कर देंगे, तो 3 चौके 12 कितना आ गया दोस्तों, 123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का एवरेज 40 दिया था तो योग निकाला तो 120 आ गया। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का दिया था तो यह 41 डिग्री सेल्सियस दिया था आपका, देखिए सामने दे रहा है, और इसका आ गया 123 सम। अब दिया है कॉमन में, ये दिया है कि आपका थर्सडे का जो दिया है, थर्सडे बराबर 38 डिग्री सेल्सियस दिया है, ये दिया है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन इसे हम रेड कर लेते हैं, करना कुछ नहीं, इक्वेशन भी नहीं मानना, दिमाग में बैठाना ही नहीं है, बस आपको जो दिया है जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, जैसे दिया वैसे ही करना है। पहले तीनों का निकाल लेना है, सम कितना आ गया 120, फिर अगला तीनों का निकाल लिया 123। अब दिया है 38 थर्सडे का, तो पूछा है सोमवार का। ठीक है, सोमवार का इसमें निकालना है, यहाँ मंडे है आपका। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, मंडे यदि यहाँ है और हमें बस थर्सडे का एक्चुअली में अकेले वैल्यू मालूम है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं थर्सडे की वैल्यू इसमें रख लेता हूँ तो क्या बचेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और जो ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम रख लेंगे और इधर ले जाए घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा मंडे का निकल जाएगा। देखते हैं, तो इक्वेशन किसमें, सेकंड में, थर्सडे की मान रखने पर। ठीक है, वैल्यू रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे कितना आया दोस्तों, 38 दिया है, और ये टोटल आया है 123 सम करने पे। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना निकल गया, 123 माइनस 38, तो आ क्या जाएगा दोस्तों 85 डिग्री। कितना आ गया 85, देखिए 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 1। ठीक है, 80 किसका आया, ये ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का आया, और आपको क्या पता है दोस्तों कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितने के बराबर है, 120 के बराबर है। तो देखिए ज़रा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू हमारी 85 आई है, तो मंडे हमें निकालना था, ये 120 के बराबर है, तो मंडे बराबर 120 माइनस 85 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35। तो 35 डिग्री सेल्सियस मंडे का हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, घटा लेंगे हम, 120 में से अगर घटाते हैं 85, तो आपका 15 और 20 कितना आ जाएगा दोस्तों, 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि ABC की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि A तथा B की औसत आयु 19 वर्ष है तो C का होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि A, B और C का औसत आयु, एवरेज एज कितना दिया है दोस्तों, 20 ईयर दिया है। ठीक है, और इनका सम निकालेंगे, मतलब योग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लोग 3 थे, 3 ही लोग थे ABC, और इनका एवरेज दिया है 20, मतलब कितना आ गया दोस्तों, 60 वर्ष आ गया। ठीक है, अब दिया है A तथा B की औसत आयु, A तथा B की जो औसत आयु दिया है वो दिया है 19 वर्ष, अर्थात इनका योग निकालेंगे, दोस्तों। अब पहले ABC 3 लोग थे, अब AB 2 लोग हैं, तो 2 और गुणे 19, 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि A प्लस B प्लस C मिल के 60 वर्ष है, और यहाँ A प्लस B का कितना आ गया, 38 वर्ष। ठीक है, AB का 38 वर्ष आ गया, सॉरी इसका 38 वर्ष दिया है, तो 38 प्लस C बराबर 60 है, तो C बराबर 60 माइनस 38 कर लेंगे, तो C बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 वर्ष। तो आपका 22 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा C का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 30 नंबर के साइड में। 30 नंबर दे रहा है दोस्तों कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति, शादी के समय पति
तथा औरत की औसत आयु कितनी दी है दोस्तों? 23 वर्ष दी है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? पति और पत्नी मिलके 2 लोग होंगे और औसत आयु 23 है, तो 23 दूनी के 46 वर्ष हो जाएगा, होगा ना? योग निकाल लिया। अगर प्रत्येक व्यक्ति 23 का है, 2 ही व्यक्ति हैं, तो 46 के हो गए। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद उसके 1 वर्ष का बच्चा है, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर जो कंडीशन दे रहा है दोस्तों, आफ्टर 5 ईयर, तो 5 वर्ष बाद जाएंगे आज। सपोज दैट करिए यहाँ इनकी शादी हुई, ठीक है, तो इन दोनों का 46 वर्ष था, ठीक है दोस्तों। अब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो व्यक्ति भी बढ़ेगा, औरत भी बढ़ेगी, मतलब कि 10 वर्ष दोनों 5-5 वर्ष बढ़ेंगे, अर्थात 10 वर्ष इसमें कंडीशन में बढ़ेंगे ही। और प्लस दिया है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो 1 वर्ष मतलब कि टोटल में 11 वर्ष जोड़ेंगे। एक बार और देखेंगे गौर से कि 46 वर्ष जब शादी हुआ था तो उनका योग कितना था? 46 वर्ष था आयु का। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो ये पति हो गया 5 वर्ष बाद और ये पत्नी हो गई, तो पति पत्नी दोनों 5-5 साल से बढ़ेंगे, तो 10 साल बढ़ेंगे। अब दिया है कि 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो 1 साल का बच्चा भी हो गया, तो कितना हो गया? 11 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया। आफ्टर 5 ईयर योग कितना हो जाएगा तीनों का? देखेंगे तो 46 ये थे और 46 और प्लस कितना जोड़ना है? 11, कितना हो जाएगा? 57। अब देखिए दोस्तों, पूछा है कि अब परिवार की औसत आयु, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे में संख्या। योग कितना है दोस्तों? 57, और संख्या कितनी? पति पत्नी और बच्चे, मतलब 3 लोग, तो कितना हो गया दोस्तों? 19 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की साइड में पढ़ते हैं। 31 नंबर बोल रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। लड़के कितने हैं? 3, और औसत आयु कितने दिया है? 16, तो योग कितना हो जाएगा? 16 × 48, ठीक है, इतना अच्छा समझे आप भी। 48 वर्ष इनका योग होगा, ठीक है। अब यदि उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, आयु का अनुपात क्या दिया है? 4:5:7, तो सबसे छोटे लड़के का, अब इसमें रेशियो में सबसे छोटा यही दिख रहा है ना, इसे मान लेते हैं ABC, ठीक है, सबसे छोटा 4 वाला। अब देखिए योग दिया है 48, तो इनका योग करके इसके बराबर रख देते हैं। देखिए 7 5 12 और 4 16, 16 बराबर 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3 आ जाएगी ना, 3 वर्ष आ जाएगी। अब दिया है सबसे छोटा, सबसे छोटा देखिए इसमें वैल्यू रख लीजिए, 4 × 3 हो जाएगा, और 5 × 3 हो जाएगा, और 7 × 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 15 और 21। सबसे छोटा कौन हुआ दोस्त? 12 वर्ष वाला लड़का होगा, तो 12 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा हमने बराबर रखा योग के, और 1 यूनिट की जो वैल्यू आई सबसे छोटे में हमने रख दिया, वो भी डायरेक्टली हमारा आंसर होगा। मैंने सारा निकाल के आपको दिखा दिया कि बड़ा भी पूछे तो बड़ा कितने का हो जाएगा? 21 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी दी है दोस्तों? 8 वर्ष दी है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष दी है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक परिवार 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्र कितने हैं दोस्तों? 6, और औसत आयु कितनी दी है? आयु नहीं, औसत आयु 8 है, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों? मतलब 6 बच्चे हैं और प्रत्येक 8 वर्ष के हैं, तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 48 वर्ष। कोई दिक्कत? अब देख रहा है इन लड़कों तथा इनके माता पिता, ठीक है जी, पुत्र तो 6 हो गए, ठीक है, और माता पिता, माता प्लस पिता कितने हो जाएंगे? 2 होंगे ही, तो 6 और प्लस 2 अर्थात अब 8 लोग हो गए। व्यक्ति कितने हो गए? 8 व्यक्ति हो गए, और इनका औसत कितना हो गया दोस्तों? 22 वर्ष, ठीक है, 22 वर्ष औसत आयु हो गई। तो इनका योग निकाल लीजिए, तो 22 × 8, देखिए 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 117, कितना आ गया दोस्तों? 176, ठीक है। अब देखिए कि जब बच्चे थे तो 48 वर्ष के थे, और माता पिता और बच्चे सारे मिल गए तो 176, मतलब जो भी बड़े माता पिता बड़े। लेकिन एक कंडीशन दे रखा है, यदि पिता की उम्र माता की उम्र से 8 वर्ष अधिक है तो माता की उम्र बताए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लॉजिक लगाना होगा, कि ऐसे सवालों करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो जब यहाँ एक्स्ट्रा या कम बोले तो 8 वर्ष अधिक दिया है, तो सबसे पहले इनमें पहले निकाल लीजिए माता पिता का योग कितना है। पहले बच्चे घटा लेंगे, माता टोटल में से क्या करेंगे?
टोटल में से क्या करेंगे, हम बच्चों को घटा लेंगे तो माता पिता का योग आ जाएगा। तो टोटल 176 में से क्या कर लेंगे, 48 घटा लेंगे। यहाँ बचेगा कितना, 6, तो आपका आ जाएगा 128। अब बोला है कि उसमें अंतर कितने का, 8 का है। तो पहले इसमें दोस्तों 8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 120 योग हो जाएगा। और 2 लोग हैं, क्योंकि इन दोनों का अंतर 8 वर्ष है, 8 वर्ष अधिक और 8 वर्ष कम है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आपका 60 वर्ष। माता कितनी हो जाएंगी, 60 वर्ष। अगर पिता पूछता तो पिता 8 वर्ष इससे बड़े हैं, तो 60 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 68 वर्ष। ठीक है दोस्तों, पहले जो भी आएगा उसमें 60 वर्ष घटा लें, क्योंकि इनका दोनों का अंतर 8 वर्ष दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों 33 नंबर आपको, कि क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 तथा 20 वर्ष थी। ठीक है, 18 तथा 20 वर्ष थी। दोस्तों ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। फिर अगले पार्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चंस में अगले जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट, मैं वो आपके लिए लेके आता हूँ। आज के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा।